नमस्कार। स्वागत है आज फिर इस चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। अक्सर मदर्स आती हैं ये कंप्लेन लेकर कि बच्चे को ठीक से दूध नहीं पिला पा रही हूँ, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, बच्चा ठीक से स्तन नहीं पकड़ पा रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर मैं आज इस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा कि प्रभावी स्तनपान कैसे कराएं। तो आइए शुरू करते हैं प्रभावी स्तनपान के तरीकों पे। तो सबसे पहली बात मैं करूंगा कि मदर जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ के लेट के दूध पिला सकती हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है कि मदर का बैक जो है अच्छे से सपोर्टेड रहना चाहिए। तो पहली बात तो मदर के साइड में हो गई, वो मदर जो है वो बच्चों की तरफ लीन नहीं रहे, अपने कंफर्टेबल एक पोजीशन पे। दूसरा है बच्चे का पोजीशन। बच्चे के पोजीशन में खास बात ध्यान रखनी है कि बच्चे का पूरा बॉडी सपोर्टेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका गर्दन और माथा ही सपोर्टेड रहना चाहिए। तीसरी बात है कि बच्चे का गर्दन, माथा और पेट, बॉडी सब एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। तीसरी नंबर बात है कि बच्चा जो है मदर के खूब काफ़ी क्लोज में हो और मदर की तरफ फेस करता हुआ हो। तो ये बच्चे का पोजीशन हो गया। अब तीसरी बात है कि बच्चा का प्रॉपर स्तन के साथ अटैचमेंट कैसे होना चाहिए। तो बच्चा के अटैचमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि बच्चा का मुंह पूरा खुला होना चाहिए। उसके बाद जो स्तन के सामने वाला भाग, जिसको ब्लैक भाग, जिसको एरियोला कहते हैं, फोटो में देख सकते हैं आप, वो एरियोला पूरा का पूरा बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही काला पार्ट थोड़ा सा दिखाई देते रहता है। बच्चे का जो लोअर लिप्स है, नीचे वाला होठ जो है वो उल्टे की तरफ उल्टा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। और साथ में बच्चे का चिन वो स्तन से सटा हुआ होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल अगर करता है तो इसको एक अच्छा लैचिंग बोलते हैं कि बच्चा अच्छे से लैच कर रहा है। तो ये हो गया अटैचमेंट। अब क्या होता है, बच्चे 2-3 बार सक करते हैं, फिर एक पॉज लेते हैं। इस पॉज लेने के दौरान बच्चा जो है वो दूध को घूंटता है। तो अक्सर देखा गया है कि 2-3 मिनट सक करने के बाद बच्चा दूध पीना छोड़ देता है और सो जाता है। मदर को एक फॉल्स बिलीव होता है कि बच्चे का पेट भर गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसमें क्या करें, तो इसमें है कि बच्चे को जगा के दूध पिलाने का कोशिश करें। उसके तलवा को सहलाएं, कान को सहलाएं, उससे ऐसी ही कुछ बात बोलें, बात करें, आदर करें। तो और अगर सो जाता है तो उसको कंधा पे लेके डकार निकलवाएं, बर्पिंग करें, फिर से दूध पिलाएं। दूसरी बात यह होती है कि अक्सर बच्चे को एक तरफ मदर दूध पिलाती हैं तो दूसरे निपल से दूध ट्रिकल करता है, तो मदर को लगता है कि वो वेस्ट हो रहा है, तो तुरंत से पोजीशन चेंज कर देती है बच्चे को। नहीं, ये ठीक नहीं है। फोर मिल्क, हाइंड मिल्क दोनों ही जाना चाहिए बच्चे को। फोर मिल्क जो शुरू में आता है, उस मिल्क की खासियत है प्यास बुझाता है और उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। बाद के जो दूध आते हैं उस दूध में कैलोरीज होती है और फैट होता है। तो बच्चे का एक माने अच्छे विकास के लिए दोनों ही तरह का मिल्क उसको मिलना चाहिए। अब एक बात आती है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद बर्पिंग करने का रिलेटेड वीडियो मैं भी अपलोड कर दूंगा, और आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसा क्या तरीका है बच्चे का बर्पिंग करने का। बर्पिंग कराने से क्या होता है कि बच्चा उल्टी कम करता है, दूध का जो उल्टी करता है वो कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे समझें कि बच्चा का पेट भर रहा है। तो शुरू का 2-3 दिन अगर छोड़ दें तो उसके बाद आप देखेंगे कि अगर बच्चे का पेट भर रहा है तो बच्चा एक बार दूध पीने के बाद आपको 2-2.5 घंटा 3 घंटा तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो साउंड स्लीप लेगा। और 24 घंटे के अंदर में आपको 6 से 8 बार यूरिन करेगा। अक्सर यूरिन के साथ साथ बच्चे थोड़े से पॉटी भी कर देते हैं, तो उस टेंशन की कोई बात नहीं है, वो नॉर्मल बात है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। दूसरी बात आती है कि बच्चे का वजन का बढ़ना। बच्चे का वजन बढ़ना भी एक इंडिकेशन है कि बच्चा हमारा दूध ठीक से पी रहा है, मैंने प्रभावी स्तनपान
हो रहा है। तो कोई भी बच्चा शुरू के दिनों में 3-4 दिनों में 7 से 8% तक वेट लॉस करता है। वो वेट धीरे धीरे गेन होकर आपको 7वां से 10वां दिन बच्चे का वही वेट आ जाता है जो उसका बर्थ वेट होता है। तो ये एक क्राइटेरिया है। और उसके बाद वो धीरे धीरे वेट गेन शुरू करता है और हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि शुरू के 3 महीने में 800 ग्राम पर मंथ के हिसाब से वेट गेन अगर होता है 800, 900, 1 केजी अगर वेट गेन होता है, इट मीन्स कि बच्चा एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीड कर रहा है। तो ये थोड़ा क्राइटेरिया है एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग का और प्रभावी स्तनपान का। इन सब बातों का ध्यान रखें। इसमें थोड़ा वेरिएशन भी चल सकता है, इसलिए मदर ऐसा एंक्सस ना हो जाए कि हाँ हमारे बच्चा थोड़ा कम वेट गेन किया, थोड़ा ज़्यादा वेट गेन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैसी कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लें, उनसे बात करें। जनरली कोई भी बच्चा अगर ठीक से दूध पीता है तो हम लोग ये मानते हैं कि उसका बर्थ वेट जो होता है उसका वो वजन डबल हो जाता है 5 महीने में। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जिससे आप समझ सकते हैं कि बच्चा का स्तनपान ठीक से हो रहा है और बच्चा का ग्रोथ भी सही से हो रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करते रहें। हर वैक्सीनेशन के टाइम में आपको जो भी जानकारी लेनी है लीजिए और बच्चे का ध्यान रखिए। थैंक यू।